हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? बदलना। और टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। जो टेम्परेचर है, पहले हम सीखेंगे कि जो टेम्परेचर होता क्या है। ओके, जो सेल्सियस और केल्विन होते हैं, ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती हैं। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को ही क्या बोला जाता है? उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है, सॉरी थोड़ा शोर आ रहा है। आज हम क्या स्टडी करेंगे? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या होती है? केल्विन होती है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर, तो उसके पहले मैं आपको फार्मूले करवा दूँ। उन्हीं फार्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी होगी डिग्री सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और केल्विन में दे रखा होगा टेम्परेचर, उसको कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो इसमें क्या होंगे? दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आपने याद करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट फार्मूला है हमारा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है सेल्सियस की, डिग्री कैपिटल सी, और के किसको रिप्रेजेंट करता है? केल्विन को। ओके, देखो ये गलती आप कभी मत करना, के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगती, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ओके, तो जितने भी मेनली ऑब्जेक्ट हैं ज़्यादातर वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही मेजर किए जाते हैं। ओके, तो इसके फार्मूला क्या होता है? जो केल्विन है, जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, तो उसका फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, तो देखो ये फार्मूला भी इसका सही है, बट अगर ज़्यादा लार्ज वैल्यू आ जाती है तो हम 273.15 की जगह पे 273 भी ले सकते हैं। ठीक है, मेनली 273.15 की जगह पे किसका यूज होता है? 273। ओके, आप इस तरीके से करोगे तब भी वैल्यू ठीक होगी, लेकिन मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि भाई ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे लेते हैं 273। तो क्या फार्मूला होगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, तो यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुटअप करेंगे, जो वैल्यू दी हुई होगी, जिसे मैं अब आपको आगे एग्जाम्पल करवाऊंगी, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड हमारा फार्मूला है केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है के माइनस 273.15। ओके, क्योंकि इसका अपोजिट होगा, जैसे हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन का फार्मूला देखा तो उसका अपोजिट होगा। उसमें हम क्या कर रहे थे? डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 को ऐड करना था। ठीक है, बट जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते तो उसका फार्मूला क्या है? जो केल्विन की वैल्यू दी हुई मिलेगी उसमें से 273 को माइनस करना है। ओके, तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो चलो करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। ओके, देखो 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मीनिंग क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। ओके, कि 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन मीन्स कैपिटल के में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या था? जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसका था 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, तो यहाँ पे जो ये सॉरी 0 नहीं, डिग्री सेल्सियस था, इसकी जगह पे हम पुटअप करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अब कहाँ है, कितनी है इसमें? 25। ओके, तो पुटअप करेंगे इस क्वेश्चन में, जो 25 डिग्री सेल्सियस वो कितने केल्विन के इक्वल आएगा? यहाँ पे हम पुट करेंगे 25 प्लस 273। ओके,
तो क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ से हमारी, जब हम 25 में 273 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 298, और इसके पीछे क्या लगाना है, केल्विन। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कितनी आई है, 298। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें सेकंड क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। ओके, तो फार्मूला हमारा क्या था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, ये है केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जो डिग्री सेल्सियस है इसमें हम पुटअप करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 100 प्लस 273। ओके, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा के केल्विन भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, केल्विन में। जब 100 में 273 को ऐड करते हैं तो क्या आंसर निकलेगा 373। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस को जब कन्वर्ट किया है केल्विन में तो मीनिंग्स क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है, 373 केल्विन। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर माइनस में दे रखी है वैल्यू, ये तो मैंने प्लस वाली की करवाई है, जैसे एग्जांपल नेक्स्ट मैं करवाऊँ -30 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, डिग्री सेल्सियस की जगह पे पुटअप करेंगे अब हम -30 प्लस 273। देखो 273 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 243 केल्विन। मीनिंग क्या है कि -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने केल्विन के इक्वल आया है, 243 केल्विन के इक्वल आया है। ओके, तो ये तो हमने कर लिए हैं कुछ एग्जाम्पल किससे रिलेटेड, की डिग्री सेल्सियस से जाना केल्विन में। ओके, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी केल्विन को कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उल्टा होगा, जो केल्विन की वैल्यू होगी उसमें से 273 को माइनस करना है। ओके, तो जैसे मैं दिखाऊं 300 केल्विन कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, मीनिंग क्या है, डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट करना है हमें। तो पहले मैं इसका वही फार्मूला लिखूंगी। फार्मूला क्या होता है कि जो डिग्री सेल्सियस होते हैं वो किसके इक्वल होता है, जब इसको किस में, मीनिंग क्या है कि जो केल्विन है, केल्विन से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो उसका फार्मूला क्या होता है के -273। तो अब यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है 300 के, तो रखो यहाँ पे क्या आया 300 माइनस 273, लेकिन ये वैल्यू अब किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, केल्विन के केस में डिग्री नहीं लगती, बट अगर हम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे टेम्परेचर को तो डिग्री सेल्सियस लगाना असेंशियल है। ओके, तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है 573 केल्विन कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ठीक है, तो वही इसका फार्मूला क्या होता है, केल्विन माइनस 273। तो रखो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या आया है 300 केल्विन कितने सेल्सियस के इक्वल होता है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस से। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट, या ऐसे बोल सकते हैं कि 300 केल्विन कितने सेल्सियस के इक्वल होता है ऑप्शन टाइप में, तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे 573 केल्विन है, इसको कन्वर्ट करना है कि किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो रखो यहाँ पे वैल्यू के की जगह पे कितना है 573 माइनस 273। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, जब 573 में से हम माइनस करेंगे 273 तो क्या निकलेगा
300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो 573 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल आया है, ये आया है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करते हैं केल्विन में और केल्विन से कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जो इसका अनदर जो बची है यूनिट, जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।